शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। परिवार समाज की इकाई है। आधारशिला है समाज की परिवार। उस आधारशिला को मजबूत कैसे बनाए, गृहस्थ जीवन सुखी कैसे हो, गृहस्थ में उत्तम संतान का निर्माण कैसे हो, इसको बहुत अच्छे ढंग से समझा करके ऋषि ने आगे समाज की संरचना के विषय में लिखा। समाज है क्या? वर्ण आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के नाम पर बहुत भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वर्ण व्यवस्था जातिवाद की जनक है। मैं उन लोगों से पूछा करता हूं कि जातिवाद का जन्म वर्ण व्यवस्था से हुआ तो ये वर्गवाद का जन्म कहां से हुआ? वर्गवाद कहां से आ गया? कहते जी वर्गवाद से क्या अभिप्राय है? मन का आप भी कहते हैं ये बुद्धिजीवी वर्ग है, ये व्यापारिक वर्ग है, ये हमारी सैन्य शक्ति का वर्ग है, ये हमारा सेवक वर्ग है। ये वर्ग कहां से आ गए? इनका जन्म कहां से हुआ? कोई उत्तर नहीं। लोगों को भरमाया जा रहा है। जिसको आप वर्ग कहते हैं वही वैदिक मान्यता के अनुसार वर्ण है। क्योंकि समाज में 4 प्रकार की योग्यता के लोग रहते हैं। कुछ लोग वे हैं जिनके पास में बौद्धिक शक्ति है, बौद्धिक क्षमता है, चिंतन शक्ति है। ब्राह्मणोऽस्य मुखम् आसीत्। समाज के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो मुख्य हैं, मुख का जो क्षेत्र है वह विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में काम करता है, ऐसे लोगों को ब्राह्मण कहकर संबोधित करना चाहिए। समाज के अंदर जिन लोगों में शारीरिक शक्ति है, और केवल शारीरिक शक्ति नहीं, कई लोग समझते हैं कि मोटे ताजे लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं, इन्हें सबको सीमा पर भेज दो। लेकिन फौज में लोगों से मैं बात करता हूं, मैं पूछा करता हूं शरीर लड़ता है कि दिल लड़ता है? फौज का जवान कहता है साहब आप गलत कहते हैं, शरीर नहीं लड़ता है रणभूमि में, दिल लड़ता है। मजबूत दिल का व्यक्ति विजय हासिल करता है, कमजोर दिल का व्यक्ति परास्त होता है। लेकिन दिल भी तभी काम करेगा जब शरीर मजबूत होगा। एक मरियल आदमी कितनी देर डटेगा मजबूत दिल के साथ? लेकिन दोनों का महत्व है। शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की शक्ति से संपन्न व्यक्ति क्षत्रिय कहलाता है। रक्षा करने का कार्य उसका है। जो कार्य शरीर में पेट करता है, रस लेता है या कोई खाद्य चीजें लेता है, उनको रस बनाकर, रक्त बनाकर, मज्जा बनाकर पूरे शरीर में फेंक देता है। और यदि पेट ऐसा न करे तो उसको कहते हैं कब्ज पड़ गया। डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, ऐसी टैबलेट दे दीजिए
कि पेट ये ऐठ मरोड़ छोड़ दे, हट छोड़ दे, अपने पास कुछ भी न रखे, आगे बढ़ाए। समाज में जो अभावों को दूर करता है, हर वर्ग के अंदर जो अभाव है उसको दूर करता है, उसको वैश्य कहकर संबोधित करना चाहिए। ये वेद की मान्यता है। इसमें कहीं भी जाति का नाम नहीं। वेद में कहीं भी जो हमारे जाति सूचक शब्द हैं उनका कहीं कोई लेश भी नहीं। ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से, क्षत्रिय भी जन्म से नहीं कर्म से, वैश्य भी जन्म से नहीं कर्म से है, और शूद्र भी जन्म से नहीं कर्म से। ऋषि ध्यान बहुत उत्तम ढंग से कह रहे हैं। और देखो, इसमें विकास का सबके लिए अवसर है। इस वैदिक वर्ण व्यवस्था में सबके लिए विकास का अवसर है। शूद्र के लिए खुला, जो शूद्र परिवार में बच्चा उत्पन्न हो गया उसके लिए ऋषि दयानंद द्वार खोल रहे हैं। गुण कर्म स्वभाव से उत्तम बनो तो तुम ब्राह्मण वर्ण में जा सकते हो। और ब्राह्मण को भी सचेत कर रहे हैं, ब्राह्मण वर्ण में बने रहना है तो गुण कर्म स्वभाव से उत्तम बने रहना। यदि पतित होगे तो तुम शूद्र कुल में भी जा सकते हो। ऋषि की व्यवस्था को पढ़ो। ये नहीं लिखा जिस घर में बच्चा उत्पन्न हो गया गुरुकुल से उसी घर में आए। ऋषि लिखते हैं यदि गुण कर्म स्वभाव से बच्चा ब्राह्मण नहीं है, वह भले ही ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उसे उसके यहां भेजो जिसके अंदर उसके गुण कर्म स्वभाव है। शूद्र कुल में भी जा सकता है, वैश्य कुल में भी जा सकता है। यह वर्ण व्यवस्था है जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है। इसमें कहीं राग द्वेष का काम नहीं, छुटाई बड़ाई का काम नहीं, इसमें किसी प्रकार की घृणा द्वेष के लिए कहीं कोई अवकाश नहीं। ऐसी सुंदर व्यवस्था ऋषि ने दी। किस वर्ण का व्यक्ति क्या कार्य करे, क्या उनका धर्म है, क्या उनका कर्म है, चौथे समोल्लास में बहुत विस्तार से समझाया। लेकिन जीवन का लक्ष्य वही जो मैंने प्रारंभ में बताया, बंधना नहीं। इस समाज में रहते हुए कहीं भी किसी भी मोड़ पर आप बंद कर मत बैठिए। ये गृहस्थ ऐसा जाल है जो जीवन का सबसे अधिक जटिल जाल है। बंधन का मूल कारण भी ये गृहस्थी है। यदि वैदिक व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति नहीं चलेगा, ऋषि ध्यान की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेगा, तो यह एक जाल भी बन जाएगा। जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी जाला बनाती है और जाला बनाकर खुद उसमें फंसकर बैठ जाती है, फिर निकल नहीं सकती। ठीक ऐसे ही गृहस्थ में भी हमने जाला बनाया, खूब पैसा कमाया, खूब गलत सलत काम किए, खूब रुपया कमाया, बढ़िया गाड़ी खरीदी, बढ़िया मकान बनाया, आलीशान फर्नीचर, सारी सुख सुविधाएं। अब जाल बनाकर उसमें बैठ गए। कैसे तोड़े उसको? कोई आचार्य, कोई उपदेशक आकर उपदेश करता है, अरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, तुम गृहस्थी में पड़े हो, गृहस्थी छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे 2 आश्रम और शेष हैं। कहता है ना भाई, जहां तक आना था आ गया। संतुष्ट दिखाई देता व्यक्ति बैठा हुआ, जीवन सफल हो गया। क्या कर लिया जीवन में? मकान बना दिया, बच्चों की शादियां कर दी, उनको कारोबार करा दिया। कौन से शास्त्र में किस व्यक्ति ने कहा ये जीवन का लक्ष्य बताया है? जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष को प्राप्त करना था, बंधन से मुक्त होना था। आप तो बंधन में बंद बैठे हो। इसीलिए ऋषि ध्यान कहते हैं, सुनो, अपने कर्तव्य का पालन करो, उत्तम गृहस्थी बनो, इसमें कोई संदेह नहीं।
ज्येष्ठ आश्रम है, लेकिन इसमें फंसो नहीं। जब लड़के का लड़का हो जाए या फिर वैराग्य उत्पन्न हो जाए, पत्नी को साथ लें, यज्ञ की सामग्री को साथ लें और घर को छोड़ दें। घर को छोड़ दें। कई लोग कहते जी कैसे छोड़ दे, करोड़ों में कोठी बनी है। करोड़ों में बनाई क्यों? क्यों बनाई करोड़ों में तुमने? क्या इसको कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा? ऐसा कोई संसार में हुआ है जो हमेशा रहा हो? छोड़ना तो पड़ेगा। लेकिन दो स्थितियां हैं। एक स्थिति में आपके पास में 100 का नोट है, आप उसे स्वेच्छा से किसी को दे रहे हैं। दूसरी स्थिति में वही 100 का नोट आपकी जेब से कोई जबरदस्ती निकाल रहा है। दोनों स्थितियों में 100 रुपया आपसे अलग हो रहा है, लेकिन दोनों स्थितियों में अनुभूति आप करके देखें कितनी विपरीत होंगी। जब आप स्वेच्छा से उसको किसी को दान करेंगे, आपके चेहरे के ऊपर गर्व होगा, हर्ष होगा। आप सबसे कहेंगे 100 रुपया मैंने दान कर दिया है। लेकिन जब उस 100 के नोट को कोई छीनेगा, उस समय आप रोएंगे, बिलबिलाएंगे, चिल्लाएंगे, लोगों से सहायता मांगे, अरे कोई बचाओ, मुझे ये व्यक्ति लूट रहा है। ठीक यही स्थिति आप अपने लिए पाल रहे हैं। छोड़ना तो आपको पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। आप स्वेच्छा से छोड़ दें या आपसे जबरदस्ती छुड़ाया जाए। ऋषि ध्यान कहते हैं भाई जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा तो बहुत कष्ट होगा। जब बच्चे चाबियां जबरदस्ती जेब से निकालेंगे, जबरदस्ती तुमसे वसीयत पर साइन कराएंगे, तुम्हारे हाथ पैर सब ढीले पड़ जाएंगे और उस समय यम कहेंगे कि आओ मेरे द्वार पर, अब तुम्हारी दुनिया को कोई जरूरत नहीं। उस समय कितना जोर पड़ेगा तुम पर? छोड़ना पड़ेगा। स्वेच्छा से छोड़ दो ना, स्वेच्छा से छोड़कर चलो। वन में जाकर क्या करें? एक मकान छोड़कर गए थे, दूसरा मकान बनाने के लिए ऋषि नहीं लिख रहे हैं। हमारे यहां तो कई जगह मैं देखता हूं वानप्रस्थ आश्रम बन रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम क्या बन रहा है? उनमें एक मकान छोड़कर आए थे, दूसरा मकान बना लिया आपने। वही सारी सुख सुविधाएं, वही सारे ऐश आराम। ऋषि ने जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। ऋषि लिखते हैं वानप्रस्थ अवस्था में जमीन पर शयन करें, भूमि पर शयन करें, चारपाई पर नहीं। स्वाध्याय नित्य प्रति करें, तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस अवस्था में रहते हुए आप प्रभु का चिंतन मनन करें। इस अवस्था से आगे बढ़ने की कामना उत्पन्न हो तो फिर चौथे आश्रम में आप प्रवेश करें। संन्यास आश्रम में आप जाएं। कपड़े रंग लेने का नाम संन्यास नहीं। हमारी तो आदत बन गई, भगवे कपड़ों वाला जो भी दिखाई दिया स्वामी जी महाराज, जेब से सुल्फा निकाल करके चढ़ा रहा है, मार रहा है सट, और कह रहे हैं स्वामी जी महाराज। बालों वाला दिखाई दे गया कि साधुओं का वेश होता है, स्वामी जी महाराज। वेशभूषा से हम और इस देश में साधुओं की एक वैरायटी है क्या? आप कुंभ के मेले में चले जाएं तो आप चौंक जाएंगे। दुनिया का कोई ऐसा रूप रंग है ही नहीं जिसमें आपको साधु न मिले। कपड़े वाले भी साधु, बिना कपड़े वाले भी साधु।
बालों वाले भी साधु, बिना बालों वाले भी साधु, सफेद कपड़ों वाले भी साधु, काले कपड़े वाले भी साधु। कौन सा वेश ऐसा है? ऋषि ध्यान लिखते हैं, वेशभूषा का नाम संन्यास नहीं। तीनों ऐषणाओं से व्यक्ति ऊपर उठे, पुत्रेषणा से, वित्तेषणा से, लोकेषणा से, वह व्यक्ति सन्यासी है। सन्यास आश्रम में जाए, निवास करे, वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। जो लक्ष्य लेकर चले थे प्रथम समुल्लास से, उस परम पिता परमात्मा को हमें पाना है, जिसको पाने से हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसके द्वार तक हम पहुंच रहे हैं। लेकिन बहुत सारी विघ्न बाधाएं भी आएंगी। ऋषि ध्यान लिखते हैं कि वे जो विघ्न बाधाएं आएंगी समाज में रहते हुए, जो आज हम और आप सभी अनुभव कर सकते हैं। क्या आप आज रात में 4 बजे उठ करके कहीं जाकर पार्क में ध्यान में बैठ सकते हैं, यदि आपके पास में अच्छी संपत्ति है? जा तो सकते हैं, आप लौट कर आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि हमने देखा बेचारे सुबह घूमने निकले शहर के लिए, आकर के देखा घर का सारा सामान गायब। पता लगा घूमने के लिए व्यक्ति गया है, वहीं से अपहरण हो गया, अराजकता फैली। राज व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक अपने किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति को उसका दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि ध्यान लिखते हैं कि सारी व्यवस्थाएं कब सुचारू होंगी? जब राज व्यवस्था ठीक होगी। और छठा समुल्लास प्रारंभ किया राज धर्म के नाम से।